अब हम कवर करते हैं इसकी सेकंड लेयर को, जिसका नाम होता है जोना फेसिकुलेटा, जिसका ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स का नाम क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसके अगर हम बात करें मेन हार्मोन की तो वो होता है कॉर्टिसोल। और याद रखो एक बात कि जितने भी कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, स्टेरॉयडल नेचर के, मतलब लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, अब ये जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर होती है। ठीक है, पहली बात तो जोना फेसिकुलेटा क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, और इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका जो मेन हार्मोन है वो होता है कॉर्टिसोल, और इसके जो फंक्शंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहते हैं वो भी हमें इससे ही पता चलेगा। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। मतलब अगर आप कभी भी स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बॉडी के अंदर, तो ये वहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और अगर ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पहुँचाएगा, आपके इम्यून सिस्टम पे, उसको कमज़ोर बना देगा, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी कोरोना आया था ना, अब जब कोरोना आया था तो लोगों को क्या कहा जा रहा था, यार उनकी इम्यूनिटी वीक हो रखी है, वो मर गया, उसकी इम्यूनिटी वीक थी भाई, वो मर गया। लेकिन इम्यूनिटी वीक कैसे थी उसकी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि जीवन में उन्हें लगता है भाई स्ट्रेस ही सब कुछ है, अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो ये काम नहीं होगा। बट शायद अगर हम उस काम को कर लेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, और स्ट्रेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं हम। ओके, तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो मैंने बताया आपको, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, तब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, जब हम क्या कहते हैं स्ट्रेस करेंगे, और उसके साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट डालेगा बॉडी के ऊपर। लेकिन इसका एक अच्छा काम भी होता है, जैसे कि क्या, ये एरिथ्रोपोइसिस कराता है। अब एरिथ्रोपोइसिस कराता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर किसी ने ये पूछा ना ये होता क्या है, तो फिर देखना भाई ये तो बहुत गलत बात है, पता होना चाहिए। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ये आरबीसी को बनाने में मदद करता है, उनकी फॉर्मेशन को बोलता है कि हाँ भाई बनाओ, उसके प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब अगर हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉर्टिसोल को काम क्या करता है, लेकिन कॉर्टिसोल को ये भी तो होना चाहिए ना कि कोई रोकने वाला हो कि भाई रुक जा, इतनी भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कर बॉडी के अंदर। तो उसको रोकने के लिए होता है एसीटीएच, कौन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, जिसको हमने बताया भी था लास्ट पार्ट में, जो हमने बताया था पिट्यूटरी से कैसे कैसे रिलीज होते हैं, तो वहां पे मैंने इसका नाम लिया था, अगर आपको नहीं पता लास्ट लेक्चर आके देखो। ठीक है, अब अगर हमने ये पढ़ लिया तो इसका एक फंक्शन और होता है, जैसे कि हमने पता करा था बीच के, कॉर्टिसोल अगर बढ़ेगा तो इम्यूनिटी पे इफेक्ट डालेगा, और अगर इम्यूनिटी पे इफेक्ट डाल रहा है तो इम्यूनिटी को वीक करेगा, और वीक करेगा तो फिर तो आपको पता ही है आप लोगों की डेथ होने में चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो रखी है, क्योंकि इम्यूनिटी ही तो है जो हमें हर चीज़ से बचा के रखती है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना उसका हम यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए भी। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी ना हमारे ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। अब जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना वो किसकी वजह से होता है, जब हमारे अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है, किसका, इम्यून सिस्टम का लेवल बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है ना उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। अब अगर हमें इसे ठीक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे कोर्टिसोल के पास में और बोलेंगे तो उसका लेवल बढ़ा देंगे। अब जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में दिक्कत हो जाएगी, उसके पास में वो पावर नहीं रहेगी, तो अब वो प्रॉब्लम इससे ठीक कर सकते हैं। साथ ही में जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जो कि हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ, वहाँ पे हम कॉर्टिसोल्स का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं किसी की बॉडी में किसी भी ऑर्गन की, तो हम उस टाइम पे क्या चाहते हैं कि इम्यूनिटी वीक हो जाए, इम्यूनिटी को हम जानबूझ के उस टाइम पे कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनिटी को पता चल गया कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है तो वो उसे मारने की कोशिश करेगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी को कमजोर रखो ताकि उस ऑर्गन को इफेक्ट ना पहुंचा पाए ये प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, जब इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही में अस्थमा में भी यूज हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर क्या होता है, अस्थमा होता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पे भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही में ऑर्थरोडोसिस और एंटी एलर्जिक भी है। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस है जोना फेसिकुलेटा के।